हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, बहुत सारे पति हो या पत्नी ये कंफ्यूज होते हैं कि हमने अगर बिला तलाक के दूसरी शादी कर ली तो क्या हो सकता है, क्या सजा हो सकती है, क्या ये बाईगी के अपराध में आता है, तो हमें क्या जेल हो जाएगी, और इसमें अगर जेल हो जाती है तो क्या बेल हमें मिल सकती है, क्या एक्शन लिया जाएगा, पुलिस क्या एक्शन कर सकती है अगर बिना तलाक हमने शादी कर ली। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी। जितने भी आपके डाउट्स है जो भी है वो मैं क्लियर करूंगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर के मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैडम हमने बिना तलाक के दूसरी शादी कर ली, अब क्या होगा, वाइफ हम पे केस कर देगी या हमें सजा मिलेगी, किस तरीके से। तो मैंने सोचा इस वीडियो पे मैं आपको बता देती हूँ इसी टॉपिक पे बात करके। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, आज की डेट में तो सबके होता है, क्योंकि काफी लोग होते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो वाइफ हो, वो भी बिना तलाक के शादी कर लेते हैं। और कुछ लोग चाहते हैं, क्योंकि तलाक होता है कि भाई तलाक तो इतना आसान प्रोसेस है नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो ये कब तक चलता रहेगा, 1 साल, 2 साल, 4-5 साल या इससे ज्यादा भी चलता रहता है। तो लोग ये सोचते हैं भाई हम दोनों की पट तो रही नहीं है, कोर्ट में कैसे चल रहा है, अब कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई बिना तलाक के शादी कर ले। क्योंकि अगर होता है ना, काफी पार्टी में दोनों पार्टी रेडी भी होती है, ठीक है, कि भाई दूसरी शादी हम करना चाहते हैं, बट कि अगर हम लीगल तरीके से अगर तलाक नहीं लेंगे, अगर दूसरी शादी कर लेंगे बिना तलाक के, तो सजा भी हो सकती है। क्योंकि सेक्शन 494 के तहत 7 साल की सजा होगी अगर आप बिना तलाक के शादी कर सकते हो। अब देखो, मैं आपको एक क्लियर कर दूं, अगर इसमें मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर आप कर लेते हो ना दूसरी शादी बिना डिवोर्स के, तो वैसे तो कुछ आपको होगा नहीं, ना कोई सजा होगी, ये चीजें। और प्रूव करना ये है कि आप जैसे फोटो दिखा देते हो, ये सारी चीजें, तो वो भी नहीं माना जाएगा। अब किस तरीके से है वो मैं डिटेल्स में आपको बताती हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल दूसरी शादी कर ली आपने बिना तलाक के, तो ये सभी को पता है कि बिना तलाक के शादी करना तो बाइगेमी के अपराध में आ गया, और उसमें 7 साल की सजा मिलेगी। अब इसमें भाई पुलिस क्या एक्शन लेगी, भाई पुलिस देखो, इसमें जो होता है नॉन कॉन्जुगल ऑफेंस होता है ये, ठीक है। तो इसमें पुलिस आप पे कोई एक्शन नहीं ले सकती, ना पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहो, पुलिस आप पे कोई एक्शन नहीं लेगी, ना वो आपको गिरफ्तार करेगी। तो ये एक आपके लिए अच्छी खबर है। सेकंड क्या होगा, अगर आपको हो गई, अगर आप अरेस्ट कर ले, इसमें कौन होगा, ये जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है ना, उसमें आपका ये केस चलेगा, वो सजा सुनाएगी और उसके बेस पे आप हो गए, पुलिस का कोई भी रोल नहीं होगा इसमें, ठीक है। और अब ये आता है क्वेश्चन दूसरा कि भाई अगर हम अरेस्ट हो गए 7 साल की में, तो क्या हमें बेल मिल सकती है। तो इसमें आपको बेल मिल सकती है। इसमें चाहे आप अरेस्ट भी हो रहे हो, कोई भी चीजें हो, यानी कि एक होता है ना कि भाई ये बहुत सीरियस अपराध हो गया, बहुत सीरियस ऑफेंस हो गया, तो हमें बेल नहीं मिलेगी, तो इसमें आपको बेल मिल सकती है। दो तो ये चीजें होगी आपके साथ, ठीक है। थर्ड क्या हो गया, देखो कि अब आपको प्रूफ कैसे करना है। बाकी सारे कहते हैं कि नहीं, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, ये वीडियो दोनों के लिए ही बता रही हूँ, क्योंकि दोनों ही कभी ना कभी चाहते हैं कि शादी करना, या फिर शादी कर चुके होते हैं, उन्होंने तलाक नहीं लिया रहता है, शादी कर सकते हो, तब उनके मन में यही डाउट होता है कि भाई हमने तो शादी कर ली है, तलाक लिया नहीं है, अब क्या होगा हमारे साथ, क्या हमें सजा होगी, अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये सारे क्वेश्चन डाउट चलते रहते हैं। देखो, अब आपने शादी तो कर ली है भाई, अब प्रूव, अब ये होता है ना कि भाई फोटो दिखा दिया हमने, जो फर्स्ट है आपके स्पाउस को वो प्रूव करना होगा। अब ये नहीं कि आपने कोर्ट में जैसे कि भाई देखो मैंने फोटो भेज दी, ये दोनों साथ में बैठे हुए हैं, ये दोनों साथ में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, चैट कोई दिखा दिया आपने, कॉल रिकॉर्डिंग दिखा दी, तो ये वैलिड नहीं होगा। 100 में से 90% केस जो होते हैं सेकेंड मैरिज जो विदाउट डिवोर्स लेते हैं, उनको प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है, और अभी तक नहीं हो पाता। 90% समझ लो केसेस नहीं प्रूव हो पाते। क्यों? क्योंकि ये जो आप नॉर्मल फोटो दिखाओगे बाहर घूमने की, साथ में बैठने की, या चैट दिखाओगे, कि ये आप कोर्ट में बोलोगे कि देखो इन्होंने सेकंड मैरिज कर रखी, दूसरी शादी कर ली मुझसे बिना तलाक लिए हुए, तो ये वैलिड नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल पूरे, जब आपको पता है कि उन्होंने सेकंड मैरिज करी है विदाउट डिवोर्स, तो पूरे हिंदू व रीति रिवाज के सहित आपको प्रूव करना पड़ेगा। अब मैं रीति रिवाज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर मैं मोमडन की बात करूँ तो उनमें तो 4 शादी या ऐसी वैलिड होती है, बट हिंदुओं में एक ही होती है, ठीक है। वो दूसरी शादी कर लेते हैं तो वही हिंदू में एक शादी होती है, तो पूरी हिंदू रीति रिवाज के तहत होती है, तो वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि भाई दूसरी शादी आपके स्पाउस ने करी है, तो आपको पूरी जैसे कि फोटो, वीडियो, पूरी जो भी हमारे रस्म रिवाज के तहत शादी होती है
वो आपको दिखाना है, फोटो दिखानी है। उसमें अगर फोटो आपने खींची है कैमरे से, किस कैमरे से फोटो खींची है, किसके द्वारा खींची गई है, ठीक है। पंडित है, पंडित की गवाही ली जाएगी आपकी वहां पे, ठीक है। जो गेस्ट आ रखे थे आपको उनकी गवाही देनी पड़ेगी, उनको भी बुलाना पड़ेगा। साथ साथ ये, और ये बिल्कुल ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है। कि यहाँ तक मैंने बोला ना कि कैमरे, जिस कैमरे से फोटो खींचोगे ना, वो कैमरे की आपको भी कैमरा भी प्रेजेंट करना पड़ेगा कि देखो इस कैमरे से फोटो खींची गई है और इस पर्सन ने फोटो खींची थी। पंडित को भी साथ में लाना पड़ेगा कि इस पंडित ने शादी करवाई थी। कोई मेहमान है तो भाई ये वो गेस्टों को भी आपको प्रेजेंट कोर्ट में करना पड़ेगा कि उनकी भी गवाही वैलिड होगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो दूसरी शादी को प्रूव करना बहुत ही बड़ा टास्क होता है। ऐसे नहीं होता है कि आप नॉर्मल कोई फोटो दिखा दो, चैट दिखा दो तो वो प्रूव हो जाएगा, कोर्ट नहीं होता है। अब एक ये भी आता है कि नहीं मैम हम दूसरी शादी प्रूव कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके आधार कार्ड में होता है कि वाइफ ने जैसे कि नेम चेंज करा लिया हो, ठीक है, या फिर आप बैंक अकाउंट नाम ले लो, उसमें चेंज कर लो। देखो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, तो ये आप सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में लगा सकते हैं, ठीक है, वो सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में काम आएगा। बट इससे प्रूव नहीं होगा कि सेकंड मैरिज हुई है। सेकंड मैरिज को प्रूव करने के लिए आपको सारी ओरिजिनल फोटो, ओरिजिनल वीडियो, पंडित तक, गेस्ट मेहमान जो आ रखे हैं, फोटो वीडियो, किस कैमरे की क्वालिटी क्या नहीं, वो सारी आपको ओरिजिनल शो करने की। और साथ में ये भी आपको बताना पड़ेगा कि अभी तक आपका तलाक हुआ नहीं है, बिना तलाक के दूसरी शादी आपके हस्बैंड है या वाइफ है उन्होंने कर ली है। तो ये चीजें आपको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं वही कह रही हूँ कि अभी तक बस, हाँ, ये आप में सीरियस है, अगर आपने शादी कर रखी है, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई पुलिस आप पे कोई एक्शन नहीं ले सकता, गिरफ्तार पुलिस नहीं डायरेक्ट नहीं कर सकता। अगर आप सबसे बड़ा टास्क होगा आपके स्पाउस को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई उन्होंने सेकंड मैरिज करी है। और सेकंड मैरिज के लिए क्या है? ओरिजिनल फोटो, ओरिजिनल वीडियो, जैसे मैंने बताया पंडित तक, गेस्ट तक, आपको पूरी हिंदू रीति रिवाज क्या रस्म है सब कुछ वो आपको शो करना पड़ेगा। वहां सबूत गवाही के लिए आपको लाना पड़ेगा, जब जाके होगा बाइगी में कि हाँ इन्होंने बिना तलाक की दूसरी शादी करी है, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। और वो कौन कौन सजा सुनाता है? मजिस्ट्रेट कोर्ट सजा सुनाती है, पुलिस का कोई इसमें रोल नहीं होता है, ठीक है। तो ये वीडियो देखो मेरे बनाने का मेन मकसद ये है, ये नहीं कि आप बेफिक्र हो जाओ, चाहे हस्बैंड है वाइफ की, हाँ भाई ठीक है अब तो ऐसे तो कोई प्रूव कर नहीं सकता, ये पॉसिबल है ही नहीं, वीडियो फोटो बनाना कौन देगा कौन नहीं लाएगा, अब हम कहाँ से लेकर आएंगे। तो दूसरी शादी कर सकती है, कोई हम पे एक्शन नहीं लिया जाएगा। मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है कि भाई अब आप दूसरी शादी कर लो, कोई आप पे एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि प्रूव करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। मेरा मेन मकसद ये है आप लोगों को नॉलेज देना, ये कानून की जानकारी देना कि बाइगी में कि अपराध में कब सजा होती है, क्या एक्शन लिया जाता है, कौन एक्शन लेता है और कितने साल की सजा होती है, किस तरीके से प्रूव करना होता है। क्योंकि ये नॉलेज हर एक इंसान को लेना जरूरी है, क्योंकि बहुत सब कंफ्यूज होते हैं, चाहे वो वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, सबके दिमाग में ये चलता है कि जिन्होंने शादी ऑलरेडी कर रखी है बिना तलाक के, या फिर जो करने की सोच रहा है कि क्या होगा चीजें, तो उनको कानून की जानकारी लेना, ये बाइगी में क्या है, सारा डिटेल, सारा प्रोसेस जरूरी है जानकारी लेना। क्योंकि जब आपको जानकारी होगी तभी अब अच्छे से, अगर आपके साथ सेम सिचुएशन हो रही है तो उस चीजों को आप समझ पाओगे या उस चीजों से निकल पाओगे। तो ये है। अब इसका मतलब आप गलत में मत ना नहीं ले, दोनों के लिए ही बता रही हूँ कि आप, हाँ भाई कुछ कोई कोर्ट बिगाड़ नहीं सकता, कोई पुलिस कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि प्रूफ तो हो ही नहीं सकता, तो भाई आप शादी कर सकते हैं। थोड़ा सेंस को लेके, लॉजिक की बातों को समझ के मैंने वो चीजें आपको बताई हैं। क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर है मेरे पास, मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि मैम ये चीजें हैं हमारे साथ, हमने शादी कर ली है या फिर चीजें हैं। तो हर एक का जवाब देना तो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो मैंने सोचा इस चीज पे रिलेटेड मैं वीडियो बनाती हूँ, ताकि और भी बहुत सारे सब्सक्राइबर होंगे, मेरे व्यूवर्स होंगे, जिनको ये सेम सिचुएशन हो रही होगी। तो शायद आई होप आप सबको आंसर मिल गए होंगे। अगर और भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है इस रिलेटेड, तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।